मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 20 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 17 प्लस क्वेश्चन है, बेहतर जानकारियों के साथ और नवीनतम अपडेट और नवीन प्रश्न और बेहतर रिकॉर्डों के साथ मैं आज की वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में हैमर मिसाइल के भारत के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हैमर मिसाइल का इस्तेमाल राइफल फाइटर जेट में किया जा रहा है। अंग्रेजी में हैमर का अर्थ है हाईली एजल मॉड्यूलर म्यूनेशन एक्सटेंडेड रेंज या अत्यधिक फुर्तीला मॉड्यूलर युद्ध सामग्री विस्तारित रेंज। अभी तक यह फ्रांस से आयात किया जा रहा है, लेकिन नए समझौते के लागू होने के बाद यह भारत में बनने लगेगा। भारत में बनते ही भारतीय वायुसेना इसकी तेजी से डिलीवरी मिल सकती है भारतीय वायुसेना को, और यह एक मेक इन इंडिया अभियान का पहल होगा। दोस्तों, फ्रांस के बारे में जानकारी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति है एमनुल मैक्रो। मुद्रा है फ्रांस की यूरो। भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले अभ्यासों के बारे में जानकारी। शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास नौसेना का, गरुण अभ्यास वायुसेना का। तो दोस्तों, ये अभ्यास होते हैं शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास और गरुड़ अभ्यास फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंगलुरु में जेट वर्क इलेक्ट्रॉनिक की अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई का उद्घाटन हाल में किसने किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, अश्वनी वैष्णव इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बेंगलुरु में जेट वर्क इलेक्ट्रॉनिक की अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। यह संयुक्त रक्षा, ऑटोमोटिव और आईटी हार्डवेयर के निर्माण पर केंद्रित है। इस इकाई से भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 2030 से 31 तक 500 अरब डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन लक्ष्य पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय उद्यान में गामनी चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता गामनी ने 3 शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई। भारत में जन्मे 27 शावक जीवित हैं। प्रोजेक्ट चीता 2022 में आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था। उद्देश्य था भारत में 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों को पुनः बचाना। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र हैं। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते आए। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए। बोत्सवाना से भारत में 8 चीते लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय क्रिकेटर स्टार स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। दोस्तों, अन्य पुरस्कारों के बारे में जानकारी। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख शतरंज की बनी। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल पैरा एथलीट। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत निशानेबाज को। बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम, भारतीय महिला कबड्डी टीम, एकता अभयाण, दीप्ति जीवन जी, प्रीति पाल। बीबीसी चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर भारतीय महिला आइस हॉकी टीम, राजवीर कौर,
सविता पूनिया, पानी देवी। तो दोस्तों ये रहे पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ग्राहकों के परिवारों और कानूनी उत्तराधिकारियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। यह पहल बैंक की डिजिटल परिवर्तन की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने पर भी जोर देती है। दोस्तों बैंकों से संबंधित करंट अफेयर, इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। पीएनबी ने न्यू भारतीय सेवा के सम्मान में सोल्जर दोस्तों पीएनबी ने न्यू भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च की। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एसबीआई ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। आईडीएफआई फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो दोस्तों ये रहे बैंकों से संबंधित करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस करेगा। G7 सदस्य हैं 7 देश, इसमें शामिल हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम प्लस यूरोपीय संघ। प्रमुख सम्मेलन 2025-26 बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना में। ब्रिक्स शेरपा की बैठक नई दिल्ली में 4 फरवरी 2026 को हुई। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में हुआ। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई यूएई में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में 31 जनवरी 2026 को हुई। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में हुआ। तो दोस्तों ये रहे प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है। उद्देश्य है राज्य को ग्राफीन
के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। ग्राफीन कार्बन परमाणु की एक परत है जो षष्ठभुज जाल में व्यवस्थित होती है। यह केवल एक परमाणु मोटी होती है और इसी 2D पदार्थ माना जाता है। जब कई परतें मिलती हैं तो वे ग्रेफाइट बनाती हैं। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनाराई विजयन, जो कि CPIM पार्टी से हैं। विधानसभा की सीट है 140 केरल में। राज्यसभा की सीट है 9, लोकसभा की सीट है 20। केरल में के राष्ट्रीय उद्यान अनामुडी सोलार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं कथकली, मोहिनी अट्टम, तय्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली नदी अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 33.7 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसमें नदी के नीचे लगभग 15.79 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग का निर्माण भी शामिल है। इस बुनियादी ढांचागत परियोजना पर 218,622 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह सुरंग असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित गोहपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर स्थित नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की राज्य सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदाय के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है। असम के बारे में जानकारी। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु है एक सिंग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी है व्हाइट विंगूट वुड डक। राजकीय वृक्ष है होलांग। राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्चिड्स। राजकीय फल है काजी नींबू। असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं बिहू, बंगरुम्बा, भोर। शास्त्रीय नृत्य है असम के सत्रिया। असम के प्रसिद्ध त्यौहार बिहू महोत्सव, वाचवा महोत्सव, बैखो उत्सव मनाया जाता है। लोकसभा की सीट है असम में 14, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM श्री स्कूल के साथ भारत के पहले AI संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और महिलाओं में उनका क्रम 4थे नंबर का है। मुख्यमंत्री के तौर पर उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 7, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 70। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सरोजिनी नगर स्थित CM श्री स्कूल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सरकार द्वारा भारत की पहली AI आधारित व्यापक शिक्षा मॉडल की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय राजधानी में 75 CM श्री स्कूल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मशहूर अभिनेत्री परवीना देशपांडे का निधन कब हुआ? नोट डाउन करें। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए
17 फरवरी 2026? इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्ट्रेस परवीना देशपांडे का निधन 17 फरवरी 2026 को 60 वर्ष की आयु में हुआ। वे लंबे समय से ब्लड कैंसर, मल्टीपल मायलोमा से जूझ रही थी। मराठी और हिंदी सिनेमा में सहायक भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, परवीना देशपांडे ने कई फिल्मों और टीवी और वेब सीरीज में काम की। परवीना ने दर्जनों फिल्म और वेब सीरीज की है, जिसमें रेडी के अलावा बॉम्बे टॉकीज, डी डे, मानसून, शूट आउट, एक विलेन, क्रेजी कुक्कड़ फैमिली, गब्बर इज बैक, अलीगढ़ और ब्लैकमेल जैसे नाम शामिल हैं। हाल में नीरज पांडे की सीरीज तस्करी में एक पैसेंजर के रोल में दिखाई दी थी। नीरज पांडे जो विदेश से परवीना पांडे जो विदेश से घड़ियों की तस्करी करके लाती हैं, उनके रोल को काफ़ी नोटिस किया गया। इसके अलावा परवीना ने द फैमिली मैन 3 में मनोज वाजपेयी की मां का रोल किया था। उस वक्त कीमोथेरेपी से बाल चले गए थे, तो एक्ट्रेस ने शूट के दौरान विग लगाई थी। दोस्तों, निम्न इमेज में नीचे वाले इमेज में अपने पति के साथ हैं परवीना देशपांडे। दोस्तों, मशहूर अभिनेत्रियों और व्यक्तियों के निधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लें। मशहूर अभिनेत्री परवीना देशपांडे का निधन हुआ। मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट और ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट डेविड जे फार्वर का निधन हुआ। कर्नाटक विधानसभा परिषद के पूर्व सदस्य और पत्रकार पी रमैया का निधन हुआ। सिंगापुर के पर्यावरणविद ट्री लेडी कार्दिदा मेमानी का निधन हुआ। भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियासा पाशा का निधन हुआ। मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार मार्क टूली का निधन हुआ। पंजाबी हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला का निधन हुआ। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष आई.एस. बिंद्रा का निधन हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के महान हॉकी खिलाड़ी जो कि भारतीय हॉकी टीम के भी कोच थे, माइकल नॉब्स का निधन हुआ। ट्रेड यूनियन नेता अनंत सुब्बाराव का निधन हुआ। मशहूर डिजाइनर वेलेंटीना गारवानी जो कि इटली की थी, उनका भी निधन हुआ। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का दिल्ली में निधन हुआ। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी मनोज कोठारी का भी हाल में निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का भी निधन हुआ। तो दोस्तों, ये रहे मशहूर व्यक्तियों से संबंधित निधन से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपने सबसे शक्तिशाली मध्यम दूरी के हथियारों में से एक खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे खैबर भी कहा जाता है, को तैनात किया है। मिसाइल ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC द्वारा भूमिगत मिसाइल सिटी में स्थापित की गई। खुर्रम शहर 4 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ईरान के बारे में जानकारी। दोस्तों, ईरान पश्चिम एशिया का एक देश है। इसे 1935 तक फारस के नाम से भी जाना जाता था। ईरान की राजधानी तेहरान है। सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला अली खोमेनी। वर्तमान राष्ट्रपति हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एनाबेल सदरलैंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया स्टार ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से सम्मानित किया गया। इसके लिए मतदान हुआ, जिसमें एनला सदरलैंड को 77 और बेथ मुनी को 74 वोट मिले। दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा वार्षिक क्रिकेट
पुरस्कार है जो पिछले 12 महीनों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 17 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस प्रति वर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में मान्यता दी। इसका उद्देश्य महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकटों जैसी चुनौतियों के बीच पर्यटन उद्योग को टिकाऊ, लचीला और सुरक्षित बनाना, ताकि यह विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में योगदान देता रहे। दोस्तों, फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया गया। साथ में दोस्तों वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बेगामल, कर्नाटक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने कर्नाटक के बेमागल में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन को वर्चुअल उद्घाटन किया। यह सुविधा डाटा एडवांस सिस्टम और एयर बस द्वारा निर्मित है। मेक इन इंडिया के तहत 125 हेलीकॉप्टरों का मेक इन इंडिया के तहत H125 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन किया जाएगा। मेक इन इंडिया के बारे में जानकारी दोस्तों, ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014। उद्देश्य है भारत को वैश्विक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस रिपोर्ट की सिफारिशें 2026-27 से 2030-31 5 साल की अवधि के लिए लागू होंगी। 16वें वित्त आयोग ने केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखने की सिफारिश की। इस साल जिन 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से 3 राज्यों को पिछले साल की तुलना में यूनियन टैक्स और ड्यूटी में ज़्यादा हिस्सा मिलने वाला है। इन राज्यों को कुल 9,234 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुरुग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से देश की ग्रामीण परंपराओं और लोक कलाओं और महिला उद्यमिता के रंगों से सराबोर होने जा रहा है। सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली पार्क ग्राउंड में सरस आजीविका मेला 2026 का भाव आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और अपडेटेड जानकारी अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस संघ से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।